हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एकेडमी यापन पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल पर बिहार स्टेट का मैंने एक सेट डाला हुआ था और मैंने उस सेट को रोक दिया था क्योंकि स्टेट की पात्रता परीक्षा की जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया है तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया, तो सोचे कि क्यों ना इसको सेट को कंप्लीट कर लिया जाए। तो एक सेट हो गया है, हम लोग इस सेट का सेकंड सेट कर रहे हैं। तो चलिए, 100 क्वेश्चन का सेट है, हम लोग चलते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के बीच कि निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं था। निम्नांकित नारों में से कौन सा नारा मैजनी का नहीं था। तो दोस्तों इसमें ये जो नारा था, जो स्वतंत्र इटली अमर रही, ये नहीं था। जो था उसमें ईश्वर में विश्वास रखो, ये था। सभी संगठित हो, ये था। इटली को दासता से मुक्त करो, ये भी था, लेकिन ये नहीं था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैन्य शासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को गैरिसन राज्य का नाम दिया गया था। फिर से एक बार पढ़ते हैं। सैन्य शासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को गैरिसन राज्य का नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई। दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए गई है, निगेटिव है। इस पे थोड़ा आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, चाहे यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है तो ये टिट्रीज ऑन टॉलरेंस, ये नहीं होगा। मतलब ये आंसर राइट है आप लोगों का। बाकी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस हो जाएगा, एमएल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सही मिलान करना है दोस्तों, एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर। संजय जोशी जी हैं, निकोलसन बी डर्क्स है, बर्नार्ड एस्कॉन है, और ये एरिक हॉब्सबॉम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर में 1765 में स्टॉम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। निम्नांकित में से किस शहर में 1765 में स्टॉम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रयोजित किया गया था। किसे प्रयोजित किया गया था। तो ये राष्ट्रीय योजना समिति को प्रयोजित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है। तो ये 23 जून 1757 ईसा पूर्व को 23 जून 1757 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायकाल हुआ। ये सही है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये भी सही था। और नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी, नहीं, ये दोस्तों गलत। तो 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलावित हो गया, ये भी सही था। मतलब ये तीनों सही था और ये
मतलब इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि सन 1580 में अकबर का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो ये 12 प्रांतों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, चांदी के टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? तो ये दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था। कह रहा है कि उर क्या है? तो उर ग्राम की साधारण सभा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्ति निरूपण किया है? तो ये गौतम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना से स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वीएन मिश्रा। उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है? ये नेगेटिव है, इस पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो नहीं माना जाता है तो ये संरक्षणवाद की सरकारी नीति को नहीं माना जाता। मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्तालाप को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मतलब पहले होगा राजा जी गोपालाचारी फॉर्मूला, सेकंड पे हो जाएगा गांधी जीना वर्ता, थर्ड पे हो जाएगा भुलाई देसाई लियाकत अली समझौता, और फोर्थ पर हो जाएगा शिमला कॉन्फ्रेंस। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलते हैं व्यवस्थित से इसको करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBAD, मतलब कि पहले स्वराज पार्टी का गठन होता है, फिर कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, फिर वैवल योजना आता है, फिर मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल जनरल व्हाइट। डलहौजी की सबसे डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीति भूल सिद्ध हुई। तो ये सिद्ध अवध का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ये कथन सही नहीं है कि कनिष्क से संबंधित रवातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ, ये गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से। पुनर्जागरण काल के दौरान ग्वेल्फ और गिबलाइंस का अर्थ क्या है?
तो 24 का राइट आंसर पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। निम्नलिखित में से इटली निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इनमें से इटली के एकीकरण में संबंधित नहीं था तो वो थे कैसलेरे, संबंधित नहीं था। लेकिन ये गैरिबाल्डी संबंधित था, कैवुर संबंधित था, मैजनी संबंधित था। तो आपका राइट आंसर ये कैसलेरे हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है थॉमस मोरे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर रूस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन पर हमला किया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, तो ये नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? अप्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, शांति, सद्भावना, भाईचारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कदम सुभाष जी का था क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? तो ये लगाए थे जमशेद जी नूसावान जी टाटा जी। ये 1857 क्रांति के आधार पर वितरण देती है। तो चलते इसको मिलाते हैं ये कर्नल को, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 के डी। 31 का डी हो जाएगा, पहले का तीसरा। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हम पीडीएफ डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो ये भेजा गया था वाटसन को। सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है तो ये ख्वाजा अब्दुल समद। वह कौन चोल नरेश जिसे शासन काल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये 35, इसका आंसर हमको भी नहीं पता है दोस्तों, अगर आप लोग पता होगा तो बता दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? तो ये सेंद्रक नहीं था। चरक निम्न में से किस शासक का समकालीन चरक निम्न में से किस शासक का समकालीन था? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। सिंधु घाटी की शमशान व्यवस्था, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। 39, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 4 बार निर्वाचित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। कौन कहता था कौन कहा करता था कौन कहा करता था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही राज्य है? तो ये हिटलर कहा करते थे। आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग 1946 में की गई थी।
एक विचार कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को लूटने के लिए जिम्मेदार थे। इन इतिहासकारों में से किसे इसके लिए उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है? तो ये रजत कांतारे, 43 का रजत कांतारे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इसको आप लोग होमवर्क के लिए रख लीजिए। बाकी अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? तो ये बुक अशोक मेहता ने लिखी। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो ये विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। अकबर के शासन काल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण हुआ था। तो ये फतेहपुर सीकरी में। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। तो ये तुर्क से। निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रूसो ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक उनके राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी दमन, एरंडपल, हस्तिवर्मन वेगी और नीलराज अवमुक्त। निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल, मुद्रा एवं लेखा होता था? तो ये अक्षपटलाध्यक्ष होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो ये धौलावीरा। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, आई मीन था। नागालैंड नागालैंड किस रानी ने नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी थी? तो ये रानी गैदिन लियो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो ये महिलाओं ने 1889 में भाग लिया था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से? तो ये 34वीं इन्फेंट्री जो कि बैरकपुर में थी। कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ये इसे आप लोग घर से कर लीजिएगा। अकबर जहांगीर शाहजहां, देख लीजिए इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए 59 क्वेश्चन को। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। तो ये सन 1688 और 89 ईस्वी। हॉर्स को सकलोतरापथनाथ कहा गया। तो ये चालुक्य अभिलेखों में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये राखीगढ़ी स्थित है। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो ये पूरा लेख विदा साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा वास्को डी गामा की जीवनी उस तुलसीदास का लेखक था? तो ये कैमोस था। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश शास्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 2020 तक? तो ये
संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो ये चालुक्योलिथिक है। इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं 68 नंबर पर हम लोग। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला? तो ये लैटिन से निकला। निम्नांकित को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला पे ये हो जाएगा, दूसरा पे ये हो जाएगा, तीसरा अपनी जगह सही है, चौथा पे ये हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया? तो ये दारा सिकोह हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि करा दे रहे हैं। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। इसको क्रम से सजाना है, तो इसको हम लोग सजा लेते हैं। इसका ये हो जाएगा, पहले पलासी का हुआ, फिर वांडीवास का हुआ, और फिर इलाहाबाद की संधि हुई, फिर बंगाल पर द्वैध शासन की समाप्ति हुई। 1857 के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? तो ये स्लूम्बर के केसरी सिंह। पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड का नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थी। 74 का ऑप्शन बी। चलते हैं 75। इसको देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। चलते हैं 76। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। तो ये जून 1948 में। नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो ये राइक्ससात्राट। मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है। तो ये स्प्टेम्बर टेस्टामेंट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आर्नोल्ड टर्नबी हो जाएगा। जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसके द्वारा पेश किया गया? तो एक कन्फ्यूशियस के द्वारा। इटली के एकीकरण देख लीजिएगा, इसको सुडोवा युद्ध विराम जी, इसको देख लीजिएगा आप। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट सोजी केम्ची, यानी नहीं था। ये था, ये था, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 में कॉर्फू विवाद किन दो देश के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था यूनान और इटली के मध्य। 84 क्वेश्चन। वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी थे। मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की, उसका नाम है जातीय सरकार।
86 नंबर क है कि निम्नलिखित में बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मृत्यु दो? तो ये पैट्रिक हेनरी ने कहा था। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का कारण था? तो ये मेमल था। पश्चिमी दुनिया में द अननोन वार या द फॉरगॉटन वार इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियाई युद्ध। निम्न में से मानवतावाद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर मानवतावाद के नाम में ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों को दिया, ये गलत है। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? तो ये हिम्पो का एंगस्टीन से प्रभावित थे। दास कैपिटल, जिसे कैपिटल ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता था, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेस्मस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 में विश्व का आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1940 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह का अध्यक्षता की? तो ये भूलाभाई देसाई। प्रेस वर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं दिसंबर 1805। मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत करें तथा नीचे दिए गुण सहायता से विकल्प को चुनिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा गौर से। सर फ्रांसिस बेकन की आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? तो ये नोवुम ऑर्गनम 1620 में पेश किया गया था। इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो ये ग्रामसी अंतोनियो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? तो ये सतारा। बाकी क्वेश्चन के नीचे ये आप लोग आंसर है, हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये डिस्कशन है, आप लोग देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का मन हो तो करिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलते हैं, धन्यवाद।